हेलो एवरीवन, आप सभी को आज रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आप सभी को आपकी मनोकामना पूरी करे। और हम लोग आज शुरू करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ठीक है, बेसिकली माइक्रोब्स इन ह्यूमन हेल्थ का जो वेलफेयर है वो चैप्टर, और एक ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, ये दो चैप्टर हम लोग देखेंगे। ये चैप्टर रिलेटेड है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे जो सबसे महान साइंटिस्ट MS स्वामीनाथन, इनके बारे में भी आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा कि इन्होंने किस चीज़ के बारे में स्टडी किया था, किस पे रिसर्च किया था, वो चीज़ आपको याद रखना है। फिर आते हैं चैप्टर पे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। इसमें आपको याद रखना है सबसे पहले ब्लड का डिस्कवरी किन्होंने किया था, ये इंपॉर्टेंट है, 1-2 बार पूछा गया है PYQ में। ट्यूमर्स के बारे में पूछा गया है बेसिकली। फिर यहाँ पर जो हेल्थ है, हेल्थ को लेकर के उसके बारे में पूछा गया है कि हेल्थ को लेकर के कैसे किस तरीके से ध्यान हम लोग अपना रख सकते हैं। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद में लाइफ स्टाइल, जेनेटिक ऑर्डर, इन्फेक्शंस, इन सब के बारे में याद रखिएगा कि बेसिकली हमारा हेल्थ को अफेक्ट करता है। फिर आते हैं मेजर पॉइंट यहाँ पे, हेल्थ का डेफिनेशन। हेल्थ क्या है? अब्सेंस ऑफ डिजीज नहीं, याद रखिएगा ये हेल्थ का सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आपको बोला जाता है। अब मैं पहले भी बोला हूँ कि ये किनारे किनारे में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स लिखे होते हैं, टर्मोलॉजी, तो आप उसको प्लीज़ देखते जाना या वीडियो को रोक करके आप उसे पढ़ सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद में बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ लीजिएगा कि इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस क्या होता है, इन्फेक्शियस डिजीज़ में कौन कौन सा एग्जांपल लिया गया है, नॉन इन्फेक्शियस में कौन सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। फिर उसके बाद में कॉमन जो डिजीज़ है ह्यूमन्स में ले करके उसके बारे में बताया गया, पैथोजन के बारे में बताया गया, टाइफाइड। अब यहाँ से याद आता है कि अब यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बीमारी का नाम और बीमारी करने वाले पैथोजेनिक मतलब कि एजेंट का नाम यहाँ पर लिखा गया है कि किससे होता है और सिम्टम्स क्या चीज़ है। खास करके जो ये डिग्री दिया रहता है, टेम्परेचर, बुखार कितना डिग्री लगा, कौन सा बीमारी में, जैसे टाइफाइड में इतना डिग्री का बुखार होता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद में आते हैं हम लोग यहाँ पे क्या चीज़, विडल टेस्ट से क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी बार पूछा गया है। फिर उसके बाद में कि निमोनिया किससे कॉज होता है, निमोनिया के बारे में पूछा गया है। फिर कॉमन कोल्ड के बारे में पूछा गया। बहुत सारे ऐसे बीमारी है जो अभी के टाइम में आपको नीट में पूछा जाएगा, डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया, तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ओके, आई बात समझ में? फिर उसके बाद में आते हैं हम लोग यहाँ पे क्या चीज़, मलेरिया के बारे में। ये 3 मलेरिया का जो आप यहाँ पे है बेसिकली याद रखिएगा। एजेंट के बारे में 3 टाइप का यहाँ पे जो प्लाज्मोडियम है, प्रोटोजोआ, वो मलेरिया कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्लाज्मोडियम होता किससे, ये मलेरिया होता किससे है, तो प्रोटोजोन से। याद रखिएगा ये बात, प्लाज्मोडियम किससे बिलोंग करता है, प्रोटोजोन यानी प्रोटिस्टा किंगडम से बिलोंग करता है। तो ये चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा। ये वाला फिगर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये फिगर याद रखिएगा। लाइफ साइकिल ऑफ किसका है, प्लाज्मोडियम का है, तो ये लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद में क्या है, एम्बियासिस डिसेंट्री के बारे में, कॉज करने वाला कौन है, एंटामीबा हिस्टेरेटिका। इसमें करता क्या चीज़ है बेसिकली, ये कैसे फैलता है वो चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद में बात करते हैं हम लोग यहाँ पे क्या चीज़, एस्केरियासिस क्या है, ये रिंग वॉर्म से अब होने वाला बीमारी है। ठीक है, एलिफेंटियासिस क्या है, फ्लेरियासिस जिसको हाथी पाँव भी कहते हैं, एजेंट है और बीमारी का नाम याद रखना है। इस चैप्टर में उतना कोई क्षति नहीं है आपके लिए, रॉकेट साइंस जैसा लगेगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप इसको बस बीमारी का नाम और कॉज वाला एजेंट और सिम्टम्स को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये रिंग वॉर्म किससे होता है ये भी याद रखिएगा, ये पूछा गया है एक बार। ठीक है, हर बीमारी का मैचिंग ही दे देता है, सबसे बेस्ट यही रहता है वो लोग के लिए कि मैचिंग दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हाइजीन के बारे में बात किया गया है, स्मॉल पॉक्स के बारे में 1-2 चीज़ यहाँ पे बोला गया है, बहुत सारा ऐसा, पोलियो, डिप्थीरिया, निमोनिया, टेटनस, इसके बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा प्लीज़। यहाँ पे मॉस्किटो का नाम जो दिया है उसको भी पढ़ लीजिएगा। डेंगू किससे होता है, चिकनगुनिया किससे होता है, वो चीज़ आप देखिएगा। नेक्स्ट, अब जो आता है थोड़ा सा ट्रिकी वाला जो पार्ट, ये कौन सा, इम्यूनिटी वाला। इम्यूनिटी में ये 3 टाइप का इम्यूनिटी होता है। कौन सा इम्यूनिटी क्या हमारे बॉडी में प्रोटेक्शन देता है, उस चीज़ को लेकर के यहाँ पे बताया गया है, तो उस पर आप ध्यान दीजिएगा प्लीज़। फिर उसके बाद में क्या है यहाँ पे कि साइटोकाइनिन बैरियर कैसे हेल्प करता है, हमारा किस में हेल्प करता है, इंटरफेरोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये चीज़ ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा इंटरफेरेंस के बारे में। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। प्राइमरी रिस्पांस क्या होता है, सेकेंडरी रिस्पांस क्या होता है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट का फंक्शन क्या है, एंटीबॉडी का ये स्ट्रक्चर, और ह्यूमन कितना टाइप का एंटीबॉडी हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, वो चीज़। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी क्या होता है वो भी आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक्टिव पैसिव के बारे में कुछ खास नहीं है ऐसा। एक और चीज़ यहाँ पे ट्रांसप्लांट के बारे में बताया गया कि ट्रांसप्लांट करते हैं तो ऐसा हर बार क्यों नहीं होता है कि हमारा बॉडी एक्सेप्ट कर ले बाहर से लगाया हुआ कोई भी ऑर्गन।
तो उसका मेन रीज़न है क्या चीज़, इम्यूनिटी ही रिजेक्ट कर देता है। ठीक है। कोलेस्ट्रॉम यानी कि जो माँ का दूध होता है बच्चे को पहले मतलब पहला 3 वीक में पिलाया जाता है, उसमें कौन सा एंटीबॉडी होता है, IgA। ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। फिर वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन में क्या डिफरेंस है वो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन का एग्जांपल दिया है, वो भी चीज़। एलर्जी में कौन सा इम्यूनिटी एक्टिवेट होता है वो याद रखिएगा, IgE एक्टिवेट होता है एलर्जी में। और एलर्जी होने वाला रीजन क्या चीज़ है, बहुत सारा एलर्जिन किसको बोलते हैं वो भी यहाँ पे पढ़ लीजिएगा एलर्जी के बारे में। ठीक है। ऑटो इम्यूनिटी में क्या है, ऑटो इम्यूनिटी से कौन सा बीमारी होता है, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल और बहुत बार पूछा गया है ये चीज़। फिर उसके बाद में आते हैं इम्यूनिटी, जो ये इम्यून सिस्टम को कंट्रोल कौन करता है, लिम्फॉइड ऑर्गन, बी लिम्फोसाइड और टी लिम्फोसाइड के बारे में दिया है, वो चीज़ यहाँ पे पढ़िएगा। स्प्लीन के बारे में, स्प्लीन का थोड़ा फंक्शन पढ़िएगा, थैमस का फंक्शन पढ़िएगा और लिम्फ नोड का, ये तीनों का फंक्शन पढ़िएगा जो डायग्राम में दिया हुआ है। ठीक है। म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एड्स के बारे में। एड्स का मैकेनिज्म जो आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है, इस डायग्राम को तो बिना रटे बिना याद किए हुए मत जाइएगा प्लीज़। ठीक है। इसको रखिएगा याद, कैसे, क्यों, यहाँ पे कौन सा एंजाइम काम किया, यहाँ पे जो आपको देखने के लिए मिलता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ये भी याद रखिएगा। जो वायरस का क्या चीज़ है, DNA से यहाँ पे क्या चीज़ बना रहा है, वायरल DNA यहाँ पे बना रहा है वायरस का, यानी RNA से, वायरल RNA से क्या बना, DNA बना। ठीक है। ओके। फिर आते हैं हम लोग यहाँ पे क्या चीज़ है कि वही एड्स का यहाँ पे पूरा का पूरा आपको क्या दिया हुआ है, मैकेनिज्म दिया हुआ है पढ़ने के लिए एड्स के बारे में, कि किस तरीके से काम करता है, कैसे चेक होता है। एड्स को यहाँ पे हम लोग चेक करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड यूज करते हैं ELISA। ठीक है। और इसका फुल फॉर्म पूछता है। ठीक है। तो फुल फॉर्म आप प्लीज़ याद रखिएगा। फिर प्रिवेंशन, एड्स से कैसे प्रिवेंट हो, तो ये थ्योरेटिकल है, आप इसको प्लीज़ याद रखिएगा, पढ़िएगा, थोड़ा सा समझ आ जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे आता है क्या चीज़, जो कैंसर का टॉपिक। ठीक है। कैंसर का टॉपिक में आपको याद रखना है कि बिगनेंट ट्यूमर क्या है, मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या है, यही डार्क वाला यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। कॉज कैसे होता है, कितना टाइप का होता है, ऑन्कोजेनिक वायरस क्या होता है, सेलुलर ऑन्कोजेनिक क्या है, प्रोटो ऑन्कोजेनिक क्या है, ऑन्कोजीन्स क्या होते हैं, वायरल ऑन्कोजीन्स क्या होते हैं, कार्सिनोजेंस क्या होते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। और कैसे डिटेक्शन किया जाता है कैंसर का, वो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। फिर ट्रीटमेंट में क्या हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो थेरेपी इस्तेमाल करते हैं, रेडिएशन थेरेपी हो गया, सर्जरी हो गया, कीमो थेरेप्यूटिक ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब का सब क्या है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़ में आपको ये वाला आपको खास करके नेमिंग याद रखना है, मॉर्फिन का है, किसका स्ट्रक्चर है वो चीज़ देखिएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे ये भी स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, कैनाबिनॉइड का, ये लीफ किसका है, ये भी आज के डेट में पूछ रहा है। कैनाबिनॉइड का क्या फंक्शन होता है, कैसे ये काम करता है, वो भी चीज़ देखिएगा। कैनाबिनॉइड का यहाँ पे जो एक्सट्रैक्टेड मटेरियल है वो क्या चीज़ है, कोक के बारे में पढ़िएगा। और ये किसका फिगर है, वो भी सबका फिगर आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है। फिर उसके बाद में कुछ खास नहीं, यहाँ पे याद रखिएगा कि आज के टाइम में क्या है, निकोटीन एड्रिनल ग्लैंड किस तरीके से रिलीज करवाता है। निकोटीन जो होता है, जो एक तरह से बोल सकते हैं चिबाते हैं, तंबाकू या खैनी, बीड़ी, गुटखा, ये सब चीज़ों से कैसे हमारा डोपामिन को इंक्रीज करता है, उससे बीमारी कौन सा होता है। देखें यहाँ पे जैसे ब्रोंकियाइटिस, एम्फाइसीमा, कोरोनरी हार्ट डिजीज, गैस्ट्रिक अल्सर, टोबैको, ये सब से क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लंग्स में बढ़ता है, ब्लड में मिलता है, टॉक्सिसिटी का लेवल बढ़ाता है, वही चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। और ये हो गया क्या चीज़, एक तरीके से एडोलेसेंस वाला के बारे में बताया गया है। ठीक है। एडोलेसेंस एडिक्शन क्या है वो चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। इफेक्ट ऑफ क्या है, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़ के बारे में, तो इसमें कुछ खास नहीं। एक और ये चीज़ बॉडी याद रखिएगा, सिरोसिस क्या होता है बीमारी के बारे में, पीछे में एड्स हेपेटाइटिस के बारे में कुछ चीज़ें बताई गई है वो चीज़। और कैसे बचाया जाए ये चीज़ याद रखिएगा। ये मेन ब्लैक से जो 6 पॉइंट लिखा है उसको आप जरूर पढ़िएगा। ठीक है। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वैसा कोई हार्ड चैप्टर नहीं है, इसमें बहुत लर्निंग वाला चीज़ है। बीमारी का नेम और डिजीज़ का नेम आपको याद करना है, इससे ज़्यादा हार्डली आपको और कुछ ज़्यादा इसमें पढ़ने में ऐसा मिलेगा नहीं। बट आपको कुछ चीज़ थ्योरेटिकल होती हैं, वो समझने के लिए आप उससे प्लीज़ पढ़िएगा। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ है, ड्रग्स का इफेक्ट से क्या है, ये पढ़िएगा कि मेल में और फीमेल में क्या चेंजेज आता है ड्रग्स के इफेक्ट से। ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या चीज़ है कि देखिए यहाँ पे अब नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होने लगता है अगर फीमेल ड्रग्स लेती है, या फिर कुछ ऐसा क्या बोलते हैं टोबैको या फिर अल्कोहल का इफेक्ट हो उसके बॉडी में पड़ता है, तो फेस पे क्या चीज़ है, एक्सेसिव हेयर का ग्रोथ हो जाता है, इनलार्जमेंट ऑफ क्लाइटोरिस हो जाता है, डीपनिंग ऑफ वॉइस डीप हो जाता है। मेल में क्या देखने मिलता है, मेल में एक्ने निकल आता है, इंक्रीज एग्रेसिवनेस, मूड स्विंग्स होने लगता है, डिप्रेशन, रिड्यूस टेस्टिकल का साइज रिड्यूस हो जाता है, डिक्रीज स्पर्म का प्रोडक्शन हो जाता है, किडनी और लीवर का डिस्फंक्शन हो सकता है, प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट ग्लैंड में दिक्कत हो सकता है, बाल्डनेस हो सकता है, इनलार्जमेंट ऑफ क्या प्रोस्टेट ग्लैंड,
फिर और देखिए यहाँ पे फीमेल में भी दिया हुआ है, मेल में भी। फीमेल में बेसिकली क्या है, मैस्कुलाइन कैरेक्टर्स देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए ये सब चीज़ थोड़ा थोड़ा थ्योरी पढ़ के जाइएगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।